ये मोदी जी को हो क्या गया है, समझ में नहीं आ रहा कि मतलब आप देखिए, आप कोलकाता गए, आपने एक दुकान पर जाकर वहाँ झालमुड़ी खा ली, लेकिन ये कोई तुक नहीं बनती ना कि मतलब आप कहीं गए और अब ममता जी कितना परेशान होगी इस बात को लेकर के। देखिए आप, ये अच्छी बात थोड़ी है आपकी कि आप किसी के यहाँ गए और वहाँ जाके आप झालमुड़ी खाने लगे। भाई आप इलेक्शन का माहौल है, आप चुनाव प्रचार कीजिए अपना, और तृणमूल कांग्रेस है वहाँ, मतलब झालमुड़ी खानी है तो वो लोग खाएंगे, आप क्यों खा रहे हैं? आप अपना खाना घर से लेकर जाइए अगर आपको इतना ही खाने का शौक़ है तो। या भूख लग रही है आपको, हो सकता है भाई भूख लग गई हो, लेकिन भाई झालमुड़ी तो आप वहाँ नहीं आपको खानी चाहिए। अब देखिए ना, आपने झालमुड़ी खाई तो उधर अमेरिका ईरान में कितना ज़बरदस्त गोलाबारी है, और ये वो सब उधर जहाज़ रोके जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, तेल के टैंकरों की वो हो रही है जब्ती, है ना। अब ट्रम्प कितना परेशान है इस बात को लेकर, विपक्ष कितना परेशान है, और आप झालमुड़ी खा रहे हैं, मतलब वो भी 10 रुपए की। अब कितना इससे देखिए आप कि विदेश में क्या छवि बनेगी हमारी, कि हमारे देश का प्रधानमंत्री 10 रुपए की झालमुड़ी खा रहा है। मतलब अमेरिका और ईरान की बात कराने के लिए पाकिस्तान जैसा मुल्क, जो कटोरा छाप मुल्क है, वो मेज़बान बन रहा है उनका। वो उनके लिए दावत की व्यवस्था, कुर्सी बिछाना, मेज़ पर कपड़ा मारना, कंधे पर गमछा रख के पूछना, हाँ साहब क्या लाऊं, चाय पानी, ये सब वो कर रहा है, और आप जो है झालमुड़ी खा रहे हैं। मतलब ये ना ना ना, ये मोदी जी ये सब ठीक नहीं आप कर रहे। कितना धक्का लगा मतलब अपने विपक्षी नेताओं को। आपने तो कहा उससे भाई मसाला भर भर के डालो, और ये मसाला आपको तो लगा नहीं, लगा कहाँ, किसी और को लगा ना। तो मतलब मिर्चें आप क्यों, ये ठीक नहीं है मोदी जी। देखिए इलेक्शन का मौका है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप झालमुड़ी खाने लगेंगे वहाँ जा कर के, ना ना। अच्छा फिर आपने देखिए क्या किया। अब झालमुड़ी तक तो बात ठीक थी, और ठीक भी कहाँ थी, चलो वो तो आपने खा ली तो खा ली, अब वो वापस आपसे निकलवाई नहीं जा सकती। लेकिन अगले दिन आपने क्या किया, आप नाव में बैठ गए। ये भाई आप आखिर क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप चुनाव प्रचार के लिए आए हैं तो चुनावी सभाएं कीजिए, लोगों से मिलिए, घूमिए फिरिए, जो कुछ भी कीजिए, लेकिन ये तो गलत बात है। अब आपने उस नाव वाले को, गरीब को पकड़ लिया। देखिए कितना मतलब तमाम विपक्ष अब परेशान हो जाएगा, उस पर कितने आक्षेप और तमाम बातें आने लगेंगी बाहर निकल कर के कि अब मोदी दरअसल जो है उस नाव में जो चढ़े, तो वो नाव दरअसल असली नाव नहीं थी, वो नाव थी ही नहीं, वो दरअसल एक प्रोटोटाइप था। असल में उसके नीचे एक पनडुब्बी थी, जो बहुत महंगी किस्म की पनडुब्बी, ऊपर से नाव जैसी दिख रही थी, और उसमें बैठ कर के मोदी जी ने अपनी अमीरी का प्रदर्शन किया। हाथ में आप देख रहे हैं ना कैमरा लिया हुआ है। अब कैमरा दिखा के आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कलकत्ता की जनता के सामने? क्या साबित करना चाह रहे हैं आप कि आप बहुत बड़े अमीर हैं? झालमुड़ी तो आपने 10 रुपए की खाई बेशक, लेकिन आप एक महंगा कैमरा लेकर नाव में बैठे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? हुगली नदी में आपने ये पनडुब्बी वाली नाव ही दिख रही थी वो ऊपर से, लेकिन वो असल में क्या थी ये तो विपक्षी बताएगा ना कि असल में क्या चीज़ थी वो दरअसल हो सकता है कल को ये रहस्योद्घाटन हो जाए कि वो दरअसल एक पनडुब्बी ही थी, जो कि विदेश से मंगवाई गई थी विशेष तौर पर चुनाव प्रचार के लिए। अब देखिए आपने एक गरीब नाव वाले को पकड़ लिया, अब वो छूट रहा है आपसे, आप उसे ज़बरदस्ती भींच कर गले लगा रहे हैं। अब वो कहना चाह रहा है, आप ध्यान से उस फ़ोटो को देखिए, वो गरीब आपसे छुटकर भागना चाह रहा है, क्योंकि उसको अपोजिशन को मुंह दिखाना है। वो क्या मुंह लेकर जाएगा अब अपोजिशन के सामने? जब कल को उससे अपोजिशन वाले पूछेंगे कि भाई तुमने मोदी की नाव में बैठकर चप्पू क्यों चलाया, अब वो कहेगा कि मेरी नाव थी, लेकिन दरअसल वो उसकी नाव नहीं थी। ये तो रहस्योद्घाटन विपक्ष ही करेगा ना, ये तो विपक्ष बताएगा कि नाव उसकी थी या नहीं थी, या नाव थी भी या क्या था।
कोई जलयान था या कोई दूसरी चीज़ थी, क्या थी? ये असलियत तो भाई विपक्ष के पास ही होती है, वही बता पाएगा। आप और हम तो अंदाज़ा ही लगा सकते हैं ना, हमें क्या पता, हम तो सामान्य किस्म के लोग हैं। विपक्ष लाता है, आप देखिए जैसे विपक्ष वाले एक से एक बम लाए हैं कि ये मैं धमाका करूँगा और हिल जाएगा, हाइड्रोजन है जी, फलाना है, दूसरे हैं। वो बात अलग है, वो फुस्सी निकल गए भाई, निकल गए तो निकल गए, लेकिन लाए तो सही ना वो। तो इस नाव का भी रहस्योद्घाटन असली तो विपक्ष ही करेगा। नाव वाले की क्या मजाल कि ये बता दे कि ये नाव है या क्या चीज़ है या मेरी नाव है, कैसे कह सकता है वो? उसे असलियत थोड़ी पता है। अब आप एक बच्चे के सर पे हाथ फिरा रहे हैं। देखिए मतलब ये कोई बात नहीं है। मतलब मोदी जी, आप प्रधानमंत्री हैं तो आप कुछ भी करेंगे। आप बच्चे के सर पे आपने हाथ क्यों फिराया? आप उसे अपना, आपको उसमें अपना वोटर दिखाई दे रहा है, कल को आप उससे वोट मांगने लगेंगे। हाँ, ये तो एक इमोशनल ब्लैकमेल किया ना आपने, उसको सिर पे हाथ रख के आपने उसका पूरा दिमाग पलट दिया। वो चाहे वो विपक्षी पार्टियों की विचारधारा से प्रभावित बच्चा था, अब आपने उसे अपने प्रभाव में ले लिया। तो ये तो लोकतंत्र की हत्या हुई ना सीधे सीधे। ये ठीक नहीं है मोदी जी। आप प्रधानमंत्री हैं तो आप कुछ भी करेंगे, कहीं भी झाल मूड़ी खा लेंगे, कहीं भी नाव चला देंगे, हुगली नदी में, बताइए। नहीं 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 मोदी जी, ये ठीक नहीं। मैं तो कहूँगा कि भाई विपक्ष को इस पर ज़रूर सामने आना चाहिए और सच्चाई जनता के सामने लानी चाहिए कि आखिर हुगली नदी में चलने वाली वो क्या चीज़ थी जिस पर मोदी सवार हुए और उनके हाथ में कैमरे जैसी कोई वस्तु थी और उन्होंने एक गरीब नाविक को ज़बरदस्ती सीने से लगाया, बच्चे के सर पे हाथ फिराया। तो इसका रहस्योद्घाटन मैं आह्वान करता हूँ भाई विपक्ष से। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सच्चाई जनता के सामने लाएं। तो फ़िलहाल अपेक्षा करता हूँ विपक्ष से कि भाई सच्चाई जल्द से जल्द हमें बताएं। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।